Hey guys, welcome back to my channel. My name is Kunal Gagan. You're watching Tech with Kunal और आज हम एक नई सीरीज के साथ इसका नाम है मास्टर CICD with Kunal यानी कि मेरे साथ। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या सीखने वाले हैं इसमें मैं आपको छोटा सा आइडिया देता हूँ। हम लोग CICD सीखने वाले हैं। क्यों सीखने वाले हैं? मेरे पास काफी कमेंट्स आए थे कि भैया आजकल CICD इंटरव्यू पूछा जा रहा है, एक राउंड में जाकर उनको पूछ लिया जाता है यार कि ऐसा ऐसा करना हो तो क्या स्टेप्स फॉलो करोगे, व्हाट्स योर अप्रोच, तो ये सब करना होगा तो आप कैसे करोगे। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तो बताता हूँ मैं आप लोगों को मैं गाइड करूंगा। मैं आपको सिखाने वाला हूँ इसमें फंडामेंटल्स और गेटअप के साथ CICD। फंडामेंटल्स इसलिए सिखाऊंगा, फंडामेंटल्स जो फंडामेंटल्स आपको सिखाऊंगा वो यहाँ से ड्रैग होके मतलब यहाँ से आप स्टार्ट करके उसको कहीं भी जाकर ड्रॉप करके यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं फंडामेंटल्स आपको यहाँ पे CICD के जो सिखाऊंगा कि पहले ये करना होगा, ये करना होगा, देन ये करना होगा, तो आप उन फंडामेंटल्स को AWS पे भी, GCP पे भी, ड्रॉपलेट्स, डिजिटल मोशन की बात करें, कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर पाओगे। जितनी भी एन नंबर ऑफ जगह पे आप CICD परफॉर्म करना चाहते हो वो स्टेप्स सेम रहने वाले हैं कि वो स्टेप्स को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो आप कहीं पे भी कितनी बार मर्जी कितने बड़ा भी लिख सकते हैं कोड। ठीक है, और कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा आप गेटअप CICD के साथ जो आप मैजिक परफॉर्म कर सकते हो अपने एंड पे और आपको लगेगा कि आपकी पाइपलाइन प्रॉकेट फास्ट चल रही है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो फिलहाल आज हम इंट्रो स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल समझते छोटे से फंडामेंटल्स, देन हम लोग कोडिंग की तरफ बढ़ जाएंगे। कोड सीखना बहुत आसान होगा, इसका मजा भी करोगे आप सीख सकते। तो अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूँ, दे डॉक की वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर चुका हूँ ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हो। तो देखो इसमें क्या है कि इन्होंने लिखा हुआ ट्राई अवर गेटअप एक्शन 5 मिनट्स और लेस। 5 मिनट बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 5 मिनट से लेस तुम्हें 5 मिनट पहले ही हो जाता है यार, चल भी जाता है, बहुत मस्त चलता है। देखो CICD हम किस चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर? बिल्डिंग के लिए, टेस्ट के लिए, डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस के लिए। ठीक है, तो टेस्ट कवरेजेस सुना होगा आपने, लोग टेस्ट चलाते हैं, आपने PRAs के टेस्ट चलते हैं कि हाँ आपने परफॉर्म किया सम एक्शंस वर्किंग और नॉट, टेस्ट केसेस। बिल्डिंग के लिए कि अगर हम इस चीज को डिप्लॉय करने जाएंगे उससे पहले बिल्ड होगा प्रॉपर, लिंटिंग प्रीटियर्स जो हम ऐड करते हैं, क्या कोड क्वालिटी मेंटेन्ड है, वो सब भी चेक कर सकते हो आप इस पाइपलाइन में। डिप्लॉयमेंट प्रोसेसेस तो ऑलरेडी आपको पता होगा CICD की कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपने यहाँ पे कमिट को ड्रॉप किया A to B ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाए किसी लोकेशन पे जाके। तो ये फंडामेंटल समझने के लिए आपको CICD सीखना पड़ेगा। और पता क्या है चक्कर है, बहुत आसान है। सिर्फ कंसेप्ट को थोड़ा सा घुमा के रखेंगे तो आप जल्दी सीख पाओगे, या ऐसे रखेंगे जल्दी सीख पाओगे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। बिल्कुल स्ट्रीमलाइन फ्लो में सीखेंगे, CICD जैसा नाम है वैसे ही सीखेंगे, बिल्कुल सिंपल कंटिन्यूस सीख लेंगे। देखो assumptions जो भी हैं वो यहाँ पे मेंशन है, बट मैं हूँ assumptions मेरे पे छोड़ दो, मैं क्या करवाऊंगा। आप मेरे को फॉलो करोगे स्टार्टिंग से प्रॉपर सीख पाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप खुद वर्क फ्लोज लिखोगे, बड़े बड़े वर्क फ्लोज लिख पाओगे एंड नंबर ऑफ स्टेप्स वाले। ठीक है, तो देखो गिटहब के साथ सीखने जा रहे हैं तो गिटहब का अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले गिटहब में जो वर्कफ्लोज लिखते हैं उसको एक जो अपनी रूट डायरेक्टरी होती है, कोई भी डायरेक्टरी डजंट मैटर आप कौन सी ऐप हो, बैक एंड हो, फ्रंट एंड हो, फुल स्टैक हो, लाइब्रेरीज हो, स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स लाइब्रेरीज हो, डजंट मैटर, आपको रूट में डॉट गिटहब फोल्डर चाहिए। ठीक है, गिटहब वहीं पे जाके अपने एक्शंस को स्टार्ट करता है और उसके बाद स्लैश वर्कफ्लोज फोल्डर में आपको वर्कफ्लोज रखने होते हैं। वर्कफ्लोज यानी कि आपका एक पाइपलाइन, यानी कि एक कंटिन्यूस इंटीग्रेशन जो डेवलपमेंट करेंगे उसकी एक पाइपलाइन को आपको वर्कफ्लो के अंदर रखना होता है। एक वर्कफ्लो एक पाइपलाइन को होल्ड करता है। ठीक है, एक पाइपलाइन में n स्टेप्स हो सकते हैं, सिंपल सा काम। एक वर्कफ्लो कंटेन वन पाइपलाइन कंटेन n नंबर ऑफ स्टेप्स। हर स्टेप्स को परफॉर्म करने के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ की पैरामीटर्स होते हैं। हम यहाँ पे जो सिंटैक्स का यूज करते हैं उसको यूज करते हैं .yml फाइल में। वाई .yml फाइल? अब दैट्स अ गुड क्वेश्चन भी हो सकता है, दैट्स अ डिपेंडेबल क्वेश्चन भी हो सकता है कि उन्हें आसान लगा उनके एंड पे इस्तेमाल करना। दैट्स सिंपल आंसर कि मतलब कन्वर्जन अच्छी होती है, लोग आसानी से लिख पाते हैं, जल्दी सीख पाते हैं .yml फाइल, ये भी एक आंसर हो सकता है। अब देखो .yml फाइल लिखने में क्या क्या बेनिफिट्स होंगे हमारे, कैसे हम .yml को इजीली सीख पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो .yml फाइल जो इनकी गिटहब की काम करती है वो कुछ इन्होंने पैरामीटर्स डिफाइन कर रखे हैं वेबसाइट पे, कुछ n नंबर ऑफ कीज लेते हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे। अगर मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं, चलिए देखते हैं, अगर मैं सॉरी, तो अगर हम जेसन की बात करें तो जेसन कुछ इस प्रकार होता कि आप की वैल्यूज करते हैं, राइट। तो अगर मैं जेसन की बात कर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ आपको, तो कुछ जेसन इस प्रकार होता, अगर मैं सही लिख पा रहा हूँ, दिस इज जेसन व्हाट इट लुक्स। अगर इसको मैं इसमें कर्ली ब्रैकेट्स उड़ा दूं, ठीक है, और इस साइड वाली की वैल्यू को मैं मतलब कंपैरिजन नहीं उड़ा दूं, तो मैं क्या कैसे लिख सकूंगा, मैं YML फाइल को कुछ ऐसे लिख सकूंगा। समझ रहे हैं आप? काफी आसान हो गया। मतलब वो थोड़ा सिंटैक्स को हमने क्लियर किया, तो सिंटैक्स को उड़ाने के बाद जो बचा आप लोगों के सामने मैंने रख दिया, उसके साथ की वैल्यूज पे ऐसे आ गए, तो ये आसानी से लिखा गया। ठीक है, ये YML सिंटैक्स हो गया। अगर आप YML सिंटैक्स नीचे जाओगे ना, देखो सिंपल सा, नेम इक्वल्स दिस, व्हाट वी डिड, की इक्वल्स टू वैल्यू। अब फंडामेंटल समझो, यहाँ पे एक चीज का समझ ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें स्टार्टिंग में
कि गिटहब ने कुछ अपनी कीज डिफाइन कर रखी हैं ऑलरेडी, जैसे नेम, रन नेम, ऑन, जॉब्स। अभी टेंशन मत लेना, मैं हूँ। नेम, रन नेम, ऑन, जॉब्स, जो रन ऑन स्टेप्स, ठीक है, काफी कुछ दे रखा है। नेम, एलएस, ये व्हाट इज दिस, रन डॉट। देखो ये कीज डिफाइंड है गिटहब की तरफ से, डॉट वाई फाइल में अगर ये होंगी हम ये परफॉर्म करेंगे। इफ यू ऐड न्यू की लाइक कुणाल, ब्रेक कर जाएगा वर्कफ्लो, बिकॉज इट्स नॉट स्टैंडर्ड वर्कफ्लो देयरफॉर। ठीक है, आपको उसके लिए एन नंबर ऑफ थिंग्स करनी पड़ेंगी, आपको पहले वो डिफाइन करना पड़ेगा वो स्टेप को कमेंट। वो नहीं यार, जो इनके स्टेप्स दे रखे हैं उनके साथ भी आप बहुत कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, आपको नई की क्यों डालनी पड़ रही है, वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। बट देखिए कुछ इन्होंने एन नंबर ऑफ कीज डिफाइन कर रखी है, तो उसके बाद वो कमिट करना है, उसके बाद गिटहब एक्शंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे चल जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब गिटहब एक्शन पर चल जाएगा ना, तो वो एक्शंस टैब होती है गिटहब में, ठीक है, वहां जाके उसके अंडर लिस्ट हो जाता है कि जब चला था लास्ट टाइम। तो गाइस देखो, जो मैं आपकी कीज के बारे में बात कर रहा था वो कीज ये रही, आपको इसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखो यहाँ पे कीज दे रखी है, अबाउट YML सिंटैक्स वर्कफ्लो, देखो दे रहा .yml फाइल चलती है। इफ यू आर न्यू टू YML वांट टू लर्न, आप यहाँ पे लर्न कर सकोगे, बट मैं आपको बता दूंगा सारा। और आपको .getUp/workflows के अंदर ही रखना है, डायरेक्टली फॉर योर रेपोजिटरी। और ये रही वो कीज, इन केस मैं आपके साथ बात कर रहा था कि ये कीज ही रिक्वायर्ड होंगी आपको सारे एक्शन परफॉर्म करने के लिए, दैट्स ऑल। और हर की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है। जैसे नेम की बात करूँ, नेम व्हाट्स योर गिटहब वर्कफ्लो पाइपलाइन नेम, सिंपल। नेम क्या होगा यार, पाइपलाइन का नाम क्या होगा, जो आप गिटहब डिस्प्ले द नेम ऑफ वर्कफ्लो अंडर योर रेपोजिटरी एक्शन टाइप्स। आपको जो पाइपलाइन का बाहर नाम दिखाना है लोगों को लेफ्ट साइड पे कि आपके पाइपलाइन का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपके साथ, हम एक पाइपलाइन बनाएंगे मास्टर गिटहब CI/CD, ठीक है, तो उसका नाम होगा मास्टर गिटहब CI/CD। बाहर वो एक्शन टैब में ऐसे दिखाएगी लोगों को यार मास्टर गिटहब CI/CD, अंदर क्या वो बात डिफरेंट है, बट बाहर लोगों को एक सजेशन देगी यार ये इसका नाम ही है, तो शायद ये कुछ ऐसा कुछ करती होगी, दैट्स ऑल। अब देखो रन नेम क्या है, ये क्या होता है, रन जनरेटर फ्रॉम द वर्कफ्लो, गिटहब डिस्प्ले द वर्कफ्लो रन नेम द लिस्ट ऑफ वर्कफ्लोज। जब हम रन नेम करते हैं, जब हम चलाते हैं ना, तो एक साइड में जब चल रहा होता है उसका नाम दिखाता है गिटहब, किसका रन नेम क्या होगा, वो आप डायनेमिक देख सकते हो। डायनेमिक रन नेम भी डायनेमिक देख सकते हो, बट डजंट मेक सेंस नेम क्यों डायनेमिक देना, नेम शुड बी स्टैटिक। प्रॉपर नेम होगा तो लोगों को आप बता पाओगे यार, यार वो बोल रहा है भाई हेलो मुझे यार डिप्लॉयमेंट करना है, हाँ ठीक है यार तू CI मास्टर गिटहब CI डिप्लॉयमेंट देख ले जाके, दैट्स ऑल। अगर उसका नाम चेंज होता रहेगा यार, मुझे तो खुद नहीं नाम पता है यार क्या होगा, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट, ठीक है। तो रन नेम ये होगा कि आप जो चलेगा तब उसका नाम क्या होगा, वो होगा उसका, जैसे ही आपने डायनेमिक दे दिया इनपुट्स डॉट डिप्लॉय टारगेट, तो किसके द्वारा किएगा भाई @गिटहब। ये भी वेरिएबल्स होते हैं, गिटहब प्रोवाइड करता है, मैं इंटरनली इसमें दिक्कत ना दो, मैं समझा दूंगा ये सब कुछ, ठीक है। वैसे यहाँ पे बहुत से पैरामीटर दे रखे हैं, हम सब पैरामीटर्स को लर्निंग के वक्त सीखेंगे कि कैसे कैसे परफॉर्म करने, सो दैट मेक्स सेंस कि हम इजीली अंडरस्टैंड और डाइजेस्ट कर पाएंगे। अब तो समझने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब तो थोड़ा ऊपर से चला जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो में हम सिंटैक्स के साथ स्टार्ट करेंगे कोड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।